नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। आईपीएल में कानपुर के सट्टा किंग सोनू सरदार उर्फ भूपेंद्र को जयपुर और उसके साथी रिंकू सिंह को पुलिस ने नौबस्ता से गिरफ्तार किया। सटोरियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल बरामद किए गए हैं और अकाउंट नंबर भी मिले हैं जिनसे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को कानपुर पुलिस ने एसपी वेस्ट और साउथ की टीमों ने फजलगंज में छापेमारी करके 7 आईपीएल सटोरियों को गिरफ्तार किया था और 35 लाख रुपए भी बरामद किए थे। मास्टरमाइंड सोनू सरदार पुलिस के हत्थे नहीं लगा था। पुलिस ने फरार चल रहे सोनू सरदार को जयपुर से गिरफ्तार किया है, जबकि साथी रिंकू सिंह को नौबस्ता बाईपास से गिरफ्तार किया गया है। एसपी वेस्ट ने बताया कि दोनों ही फरार सोनू सिंह और रिंकू आईपीएल में सट्टा लगवाते हैं। छापेमारी में दोनों ही फरार हो गए थे और तब से दोनों की तलाश जारी थी। एसपी साउथ ने बताया कि सोनू मास्टरमाइंड है, करोड़ों रुपए खाते में जमा कराए गए हैं और गैंग के अन्य साथियों की तलाश अभी भी जारी है। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। पिछले कुछ समय से सटोरियों के खिलाफ अभियान चला के लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी संबंध में एक बार लगभग 94 लाख रुपए और एक बार 35 लाख रुपए की जो बरामदगी 2 रेड्स में हुई थी, उनका कनेक्शन सोनू सरदार और रंजीत उर्फ रिंकू से मिला था और ये उन मुकदमों में वांछित अभियुक्त थे। इनमें से रंजीत उर्फ रिंकू को आज नौबस्ता बाईपास से और सोनू सरदार को जयपुर से टीमों ने दबिश देके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि ये ऐप और आईडी के माध्यम से ये लोग सट्टा खिलवाते थे और सोनू सरदार जो है वो लगभग डेली 533 के आसपास आईडी बांटा करता था, जिसका प्रत्येक आईडी की कीमत 14,400 रुपये उसने बताई है। इस हिसाब से लाखों रुपए का एक दिन का केवल आईडी का वितरण होता था, उसके बाद उस पर व्यापार अलग से होता था और एक आईपीएल में कम से कम 21-22 करोड़ के आसपास की आईडी ये अनुमान है कि ये बांटा करता था। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके यहाँ से मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद हुए हैं जिनमें इनके सट्टा खेलने और खिलवाने के साक्ष्य हैं और इन साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। आगे इन पर गैंगस्टर और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। सोनू सरदार पे पुराना मुकदमा कोहना थाने से बताया जा रहा है और जो पूछताछ में इसने बताया है ये गैंगस्टर में भी कई महीनों जेल में रहा है इसी सट्टे के मामले में। बाकी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी करी जाएगी। सर, इनके पास है जो देखिए, इनके जो बैंक अकाउंट्स कुछ डिटेल्स हमने निकलवाए हैं। 500 बैंक अकाउंट्स में से 10 बैंक अकाउंट्स ऐसे मिले हैं जिनमें एक महीने में करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती थी। उनके लिंक्स मिले हैं अहमदाबाद से, जयपुर से और मुंबई से। मेन जो इनका आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ऐप्स बनवाते हैं, वेबसाइट्स बनवाते हैं, उनकी आईडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे एसपी वेस्ट साहब ने बताया, दिन का इनको टारगेट मिल जाता है, बजट दे दिया जाता है। 20 लाख रुपए में 533 आईडी ये लेते हैं और फिर उसको आगे 14,000 के हिसाब से प्रत्येक आईडी को एक दिन में ये बेचते हैं दूसरे लोगों को। तो अगर इसका हम इससे पहले आपने जब कार्रवाई की थी तो बता रहे थे कि जो अमाउंट यूज होता है तो इसको आगे काट देते थे, तो सोनू सरदार आगे इसके आगे इन्होंने जो पूछताछ में ये बताया कि जयपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके लिए ये आईडीज़ और ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, इनको बेचते हैं। कुछ इनके कनेक्शंस मुंबई, दिल्ली और जैसे कि गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी कुछ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में उन अकाउंट्स में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता करेंगे। और कुछ ट्रांजैक्शंस इनकी दुबई के बैंक अकाउंट में भी मिली हैं, तो वो भी हम सारे दिखवाएंगे कि इनके कहाँ कहाँ पे उन बाकी के लोगों से क्या कनेक्शंस थे और क्या ये आगे की वो करते थे। जो 533 देखिए, इनसे 5 मोबाइल और 2 लैपटॉप्स मिले हैं। उसमें अभी तक की जो चैट्स देखी गई हैं उनमें अभी तक कोई लिंक मिला नहीं है। बाकी उनका सारा एनालिसिस करवाएंगे। अगर उसमें कुछ ऐसा कनेक्शन मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, कहीं पुलिस कभी भी उनके CDRs जैसे पहले बताया कि रेड्स जो हुई थी
उसमें जो 94 लाख पकड़े गए थे, उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए थे उनके साथ इनके CDR एनालिसिस करके बाकी के लिंक्स देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कनेक्शन मिलता है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सर एक चीज और है, आ रही थी कि बड़े बड़े मंत्रियों का क्या ऐसा कोई लिंक मिला अभी तक, क्या उस पर कार्रवाई की जा रही है? अभी तक हमारी जो अभी तक की इंटेरोगेशन हुई है उसमें ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया है। बाकी अभी इनको अरेस्ट किया गया है, डिटेल्ड इसमें अभी इन्वेस्टिगेशंस बची हुई है, तो उसमें जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे हम वैसे ही कार्रवाई भी करेंगे। सर सोनू सरदार के बारे में अभियान लगे कि अब्रॉड में कुछ प्रॉपर्टी अभी तक जैसे बताया, इनके कुछ जयपुर में फ्लैट्स हैं, लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज़ हो गई, हार्ले बाइक, बाकी और भी गाड़ियों के डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं। बैंक अकाउंट्स भी हम चेक करवाएंगे, अगर इनकी कोई संपत्ति होगी उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि पहले भी बताया कि गैंगस्टर की हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके बाद 14(1) की कार्रवाई जो संपत्ति जब्तीकरण की है वो भी करवाएंगे। सोनू के अभी तक जो 10 अकाउंट हमारे संज्ञान में आए हैं, बाकी क्योंकि इनके जो डिटेल्स हैं वो मोबाइल्स में हैं, जो कुछ के पासवर्ड्स हमारे पास नहीं थे, तो उनको FSL लैब में भेज के उनसे जो डिटेल्स निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। तो विदेश बैंक में देखिए, एक वन ऑफ द ब्रांच थी ये, और भी लोग ऐसे हो सकते हैं। अलग अलग बुकीज़ हैं जो डिफरेंट जो उनके बुकीज़ कंसर्न बुकीज़ होते हैं, उनसे IDs लेते हैं और अपने लेवल पे खिलवाते हैं। क्योंकि गवाल टोली में जो रेड हुई थी उसका कनेक्शन सोनू सरदार से नहीं मिला था, उसका किसी दूसरे गैंग से अगर कनेक्शन होगा तो हो सकता है कि इनका अभी मुंबई में भी, जयपुर में भी जैसे नेटवर्क बताया जा रहा है, तो उसके हिसाब से इनके अलग गैंग्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन पे कार्रवाई की, हालांकि ज़रूर सट्टे पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बाकी अगर वो और भी गैंग्स जो होंगी उन पे भी हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और जो लोग सट्टा खेलते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो सट्टा खेलते हैं उनको ये लोकल लैंग्वेज में पंटर बोलते हैं। तो उसमें कुछ छोटे खेलने वाले होते हैं, कुछ बड़ा पैसा लगाने वाले होते हैं। उसके लिए क्योंकि इनके बहुत सारे मोबाइल सीज़ किए गए, बहुत सारे मोबाइल नंबर्स हैं, उसमें हमें जो CDRs हैं वो देखनी पड़ेंगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे हमारा मेन फोकस बुकीज़ पे रहेगा, क्योंकि ये जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सारे बुकीज़ के थ्रू खेलते हैं। तो अगर हम बुक किसके लिए काम करता था सर? उससे कोई बड़ा था, उसके ऊपर भी था कोई? सोनू सरदार के कोई तो ऊपर होगा सर? देखिए, अभी तक जो कानपुर का नेटवर्क है उसमें सोनू सरदार का नाम आया था। बाकी उसके जो अन्य साथी दिल्ली, मुंबई उसमें हो सकते हैं, तो उसके डिटेल्स तभी पता लग पाएंगे जब तक हम पूरा इनका इन्वेस्टिगेशन में CDR एनालिसिस करेंगे। सर आसपास के जिलों से भी कोई लिंक आपने इसके पूछे हैं? जैसे उन्नाव महाराष्ट्र के अटैक जिला है, वहाँ भी बड़े लिंक किया जाता है। देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इंटरनेट पे IDs को बांटा जा सकता है, ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि अन्य जनपदों में भी इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अभी तक ये संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जैसे आपको बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, उसमें जो जैसे डिटेल्स आएंगे वैसे कार्रवाई होगी। और दोनों को बुलवा